हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द एडुटाइकी। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर का सीरीज, जो हमारे 2024 के जनवरी मंथ से होगा। और अनटिल जब तक रेलवे की एग्जाम शुरू नहीं होती है तब तक में हम इसे कंटिन्यू करते रहेंगे। मंथ बेसिस पे, हर मंथली बेसिस पे इसे कंटिन्यू करते रहेंगे। नॉट ओनली फॉर रेलवे बट ऑल्सो इट इज़ यूजफुल फॉर एसएससी एग्जाम्स। तो और मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं लिए हैं कि आपको 250-300 क्वेश्चन एक महीना में दे दिया है। सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही उठाए हैं, ठीक है। तो आपको इतना प्रेशर नहीं लेना है। जो याद करना है बस उसी पे फोकस कीजिए आप। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, एफएमआर इज रिसेंटली इन न्यूज रिगार्डिंग इंडियाज बॉर्डर विथ म्यांमार। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएमआर? तो एफएमआर का फुल फॉर्म पूछा है। देखिए, एफएमआर किससे रिलेटेड है? इंडिया और म्यांमार से, ठीक है। इंडिया और म्यांमार से रिलेटेड है। और पूछा है एफएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एफएमआर का फुल फॉर्म होता है फ्री मूवमेंट रेजिम, ठीक है। ये इसका सही आंसर होगा, फ्री मूवमेंट रेजिम। थोड़ा सा एफएमआर के बारे में भी जान लेते हैं। क्या है कि जो पोरस बॉर्डर है हमारा इंडिया और म्यांमार का, तो वहाँ 16 किलोमीटर जो ये है हमारा, जो रेडियस है, उस रेडियस में क्या है कि जो भी हमारे जो दोनों तरफ के लोग हैं, ये आइदर इन इंडिया और इन म्यांमार, वो लोग आपस में ट्रेड वगैरह ये सब फ्री मूवमेंट कर सकते थे अभी तक। लेकिन क्या हुआ कि सरकार ने अभी फरमान जारी किया है कि इसे हम बंद करेंगे एफएमआर को। तो क्यों सरकार ने ऐसा किया है? क्योंकि यहाँ इसकी वजह से बहुत सारी चीजों में दिक्कत आ रही थी। जैसे इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम बढ़ रहा था, जैसे स्मगलिंग बढ़ रही थी म्यांमार से इंडिया में। इस तरह से बहुत सारा दिक्कत हो रहा था, इसलिए सरकार ने एफएमआर को बंद कर दिया, फ्री मूवमेंट रेजिम को बंद कर दिया है। और म्यांमार से एक और क्वेश्चन आप याद कर लीजिए कि म्यांमार की सीमा किन किन राज्यों से सटी हुई है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर टू है, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीएम ई बस सेवा स्कीम? तो पीएम ई बस सेवा स्कीम से कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है? तो मतलब हाँ, यही है। तो देखिए, ई बस सेवा क्या है कि एक 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस को चलाने का स्कीम है। एक 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस को चलाने का स्कीम है। कितने सिटीज में? 169 सिटीज में, ठीक है। और इससे जो रिलेटेड ये है मिनिस्ट्री है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो आइए क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं। क्वेश्चन है, विच मोटिवेशनल स्पीकर एंड एनजीओ फाउंडर वाज अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर गवर्नमेंट्स विकसित भारत अभियान? तो हाल ही में गवर्नमेंट ने विकसित भारत अभियान लॉन्च किया है, जिसके तहत गवर्नमेंट कह रही है भारत की कि 2047 तक हम पूर्ण रूप से विकसित देश बन जाएंगे। और तो ठीक है, तो इसका हमको क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में? ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर पूछ रहा है, तो इसका होगा अमिताभ शाह, ठीक है। यही। और आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। फिर इससे क्या होता है कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन जरूर रहता है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो आपको रट ही लेना है, इन चारों क्वेश्चन को रट लेना है। इसमें कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि ये देखिए, एक डेट से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, एक बन जाते हैं कि आपका जो रिसेंट साइक्लोन वाइक्लोन आया है ये सब से रिलेटेड, एक हो जाता है इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन। ये सब मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के टॉपिक्स में। उसके बाद एक हो जाता है मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो गए, नेवल हो गया, एयरफोर्स एक्सरसाइजेस हो गया दो देशों के बीच। तो ये तीन चार टॉपिक जो है, ये करंट अफेयर का एकदम हॉट टॉपिक रहता है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 इज रिलेटेड टू। तो पूछ रहा है कि डेजर्ट साइक्लोन किस दो देशों के बीच हुआ था, मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ये भी याद रख लीजिएगा, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है डेजर्ट साइक्लोन, जो इंडिया और यूएई ने मिलके किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन। साइक्लोन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच हुआ है। उसके बाद फिर
इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट ओवर अरेबियन सी। अरेबियन सी पे डेजर्ट नाइट बोल के एक इंडियन एयरफोर्स ने एक्सरसाइज किया, जिसमें किसने किसने भाग लिया था? तो फ्रांस, यूएई के भी एयरफोर्स ने भाग लिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। सादा तनसीक 2024 कॉमर्स मिलिट्री एक्सरसाइज वाई। तो ये हुआ इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, ये सब आपको भूलना नहीं है। चारों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया यूएई मिलिट्री एक्सरसाइज है। साइक्लोन इंडिया इजिप्ट। और एक एयरफोर्स का एक्सरसाइज हुआ, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, जो इंडिया, फ्रांस और यूएई के एयर फोर्सेस ने किया। साडा तनसीब किसने? इंडिया और सऊदी अरेबिया ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन सीआईएफ चीफ? तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी पहली महिला चीफ कौन बनी है? तो ये क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा आइडिया लगाइए आप लोग, कौन सा है? नैना सिंह, रश्मि शुक्ला, अवनी चतुर्वेदी, सुरेखा शर्मा। तो सही आंसर है आपका नैना सिंह। क्वेश्चन नंबर ए, नैना सिंह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये सब याद कर लीजिए। पहली बार जब महिला कुछ चीज के चीफ या फिर कुछ ये बनेगी, तो वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहीं के पीएम, प्रेसिडेंट, ये सब भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए एक ट्रेंड है करंट अफेयर्स को क्वेश्चन उठाने का, उसी ट्रेंड पे फॉलो करना है। जैसे मैंने कि बताया ना, जो इंडेक्स से क्वेश्चन, फिर इंडेक्स में रैंकिंग वगैरह से क्वेश्चन, उसके बाद आपका एक एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन, ठीक है, एक डेट से क्वेश्चन कि इस महीने में कौन सा दिवस मनाया जाता है, इस तरह का। फिर एक रिसेंट जो बुक्स आए उससे क्वेश्चन। उसके बाद फिर जो डेथ वगैरह होते हैं रिसेंटली फेमस पर्सनैलिटीज के, उससे क्वेश्चन। तो मतलब एक ट्रेंड है, इसी के बीच ही करंट अफेयर से क्वेश्चन रहता है, ज्यादा हार्ड नहीं मतलब रहता है। और देखिए कुछ कुछ तो ऐसा करंट अफेयर रहेगा 2 साल, 2.5 साल रेलवे पूछ देता है पुराना, तब उसका तो कोई उपाय ही नहीं है ना, उसको तो आप कर ही नहीं पाइएगा। कितना याद कीजिए। तो इसीलिए चल रही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड फर्स्ट ऑल गर्ल सैनिक स्कूल। पहली मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल का पहला उद्घाटन कहाँ किया गया है? चलिए ऑप्शन है आपके पास, अयोध्या, मथुरा, गोरखपुर, बलिया। तो इन चारों में से आंसर बताइए क्या हो। तो आंसर है इसका मथुरा। मथुरा में पहली बार पूरे संपूर्ण बालिका विद्यालय की स्थापना हुई। बालिका विद्यालय की स्थापना हुई, जिसमें जिसने किसने किया? राजनाथ सिंह ने किया। बस मथुरा याद रखिए, ऑल गर्ल स्कूल, बस इतना ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु हैज बीन टेकिंग ऑथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? तो ये अभी तो पता ही था कि ईडी के वजह से जो शिबू सोरेन के बेटे थे, हेमंत सोरेन, उनको जाना पड़ा जेल। तो उनका जगह पे नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया। ठीक है, तो नया चीफ मिनिस्टर का नाम सीधे सीधे पूछ रहा है आपको, और यहाँ ऑप्शन क्या दिया है? शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन और अर्जुन मुंडा। तो इसका आंसर होगा चंपाई सोरेन। चंपाई सोरेन झारखंड के नए मिनिस्टर बने जनवरी मंथ में। और देखिए रेलवे क्या करता है, जो भी स्टेट न्यूज में रहता है उसका गवर्नर का नाम भी, मैंने ऐसा इतिहास रहा है रेलवे के, हाल फिलहाल में ऐसा पूछ देता है। तो झारखंड के गवर्नर का नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। क्या नाम है? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन, भूलिएगा नहीं। गवर्नर से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 है, पीएम मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट अटल सेतु व्हिच कनेक्ट्स सेवरी टू नेवा सेवा मुंबई, द लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो देखिए ये पूछ रहा है कि अभी अटल सेतु का जो इनॉग्रेशन किया पीएम मोदी ने, वो, तो ये देखिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, कहाँ से कहाँ तक जोड़ रहा है अटल सेतु? सेवरी टू नेवा सेवा मुंबई तक। ठीक है, इसका लेंथ पूछ रहा है आपसे, तो आपका लेंथ एक बार सोच लीजिए क्या होगा। 21 किलोमीटर, 22.8, 20.2, 21.8। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन होगा 11 का आंसर।
21.8। तो अटल सेतु आपका है कितना लंबा? 21.8। और किससे किसको जोड़ता है? सेवरी से नेहवा सेवा मुंबई को। ठीक है, बस इससे ज्यादा याद रखना नहीं है। ज्यादा देखिए पढ़ने जाइएगा तो दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। जितना करा रहा हूँ उतना कीजिए, इसमें से आ जाएगा कॉमन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिसेंट रिपोर्ट, हाउ मैनी पीपल हैव लिफ्टेड देमसेल्फ आउट ऑफ पॉवर्टी इन लास्ट 9 मंथ। हो रहा है कि पिछले 9 महीने में कितने लोगों ने मतलब नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग जो है पिछले 9 महीने में गरीबी रेखा से ऊपर है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी कही जा रही है। तो इसका आंसर होगा, अच्छा, 5 करोड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। कभी कभी क्या है कि आपको ये भी देखना होगा, जैसे नीति आयोग आया तो नीति आयोग से ये रिकॉर्ड कर लेते हैं कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, पीएम इसके चेयरमैन होते हैं, प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं। और सीईओ कौन है अभी इसके? वीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, और एक क्वेश्चन पहले आया हुआ करता था एग्जाम्स में, नीति का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का फुल फॉर्म है। इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आता है नीति आयोग से, बस इतना ही जान के रखिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। वेयर 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट हेल्ड रिसेंटली। देखिए कहाँ हुआ था, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जान के चलिए इसका आंसर क्या होगा। एक बार देख लीजिए सभी आंसर को, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, दावोस। तो आंसर है इसका दावोस, स्विट्जरलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु बिकम्स ओल्डेस्ट मैन टू रीच वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन एटीपी डबल रैंकिंग। तो एटीपी डबल रैंकिंग के लॉन्ग टेनिस का है। ठीक है, इसमें दिया जाता है और बोला गया है कि सबसे बूढ़ा व्यक्ति कौन है जो नंबर 1 पोजीशन पे स्थापित हुआ है, सबसे ज्यादा उम्र में। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, आंसर होगा इसका रोहन बोपन्ना। इंडिया से है रोहन बोपन्ना, रोहन बोपन्ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 देखिए, मैंने क्या किया है ना, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट्स जैसे हो गए आपके फिल्म फेयर अवार्ड्स हो गए, फिर कुछ इम्पोर्टेंट्स रैंकिंग हो गए, कुछ इम्पोर्टेंट्स, तो वो सबको मैंने क्या किया, एक ही पेज में दे दिया है। और उससे क्या किया कि हर चीज से अलग अलग क्वेश्चन नहीं बनाया है, क्योंकि बेकार का क्वेश्चन ज्यादा करके फायदा नहीं है। देखिए जैसे कि 69 फिल्म फेयर अवार्ड से क्वेश्चन आएगा, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस। तो हम क्या करेंगे कि अलग अलग से अगर क्वेश्चन लेंगे तो फिर 16, 17, 18 ऐसे क्वेश्चन बढ़ते जाए। क्वेश्चन बढ़ाना नहीं है, उसे शॉर्ट करना है और जल्दी याद करना है, यही हमारा मोटिव होना चाहिए। तो चलिए 69 फिल्म फेयर अवार्ड से क्वेश्चन आएगा। आने से बेस्ट फिल्म कौन सा है? 12 फिल्म। 12 फिल्म बहुत अच्छी मूवी थी, देखी होगी आपने। ठीक है, आईपीएस मनोज मनोज शर्मा है शायद, उनके ऊपर है। चलिए, और उसके बाद बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर, एनिमल, अल्फा मेल। चलिए, उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। पता नहीं ये लोग को भी मिल जाता है कैसे कैसे अवार्ड, फॉर रॉकी एंड रानी प्रेम कहानी। ठीक है, इम्पोर्टेंट मुझे यही लग रहा है, बेस्ट फिल्म कौन सा है देख लीजिएगा आप लोग, याद करना होगा तो तीनों कर लीजिए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं। ये बस बेस्ट फिल्म याद रखने से हो जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इस बार आईसीसी अवार्ड से है क्वेश्चन नंबर 16 की। 2023 में आईसीसी अवार्ड्स किन किन क्षेत्रों में किसे किसे मिला? तो ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली, ये तो याद ही होगा आपको। ठीक है, T20 360 सूर्य कुमार यादव को मिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा, ऑस्ट्रेलिया के हैं, आपको पता होगा। उसके बाद आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछा है, पैट कमिंस। देखिए हमें हराया पैट कमिंस नहीं 2023 में, काफी अच्छा बॉलिंग किया, पिच को अच्छा रीड किया। हम्म, तो पैट कमिंस को क्या मिला है? आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर। विराट कोहली को क्या मिला? आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है, T20 के लिए सूर्य कुमार यादव, और टेस्ट क्रिकेट के लिए किसको मिला? उस्मान ख्वाजा को। आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला? चंपारी चमारी अट्टापट्टू। ठीक है, श्रीलंका की है।
चलिए तो एक बार देख लीजिएगा और एक दो बार वीडियो देखिएगा ना तो ये सब ऐसे ही याद हो जाता है। ज्यादा इसमें मेहनत करने का जरूरत नहीं है, इसे नोट डाउन करने का भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं चाह रहा हूँ कि जितनी शॉर्ट हो उतनी कम समय के लिए 20 से 25 मिनट में एक महीने के करंट अफेयर पूरा पढ़ा दूँ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। असम गवर्नमेंट रिसेंटली अवार्डेड असम वैभव टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी। देखिए, तो असम वैभव पुरस्कार दिया है असम गवर्नमेंट ने। वैसे असम गवर्नमेंट असम सौरभ और असम गौरव भी पुरस्कार देती है, तीन पुरस्कार देती है, असम वैभव, असम सौरभ और असम गौरव। तो इसमें 5 लाख रुपया और भी बहुत सारा सुविधाएं मिलता है उनको। असम, उसके बाद सेकंड वाला है असम सौरभ, ठीक है, इसमें मिलता है 4 लाख रुपया। और थर्ड है असम गौरव जिसमें लगता है 3 लाख रुपया प्लस और भी जो सुविधाएं हैं। तो यहाँ पूछा है कि असम वैभव वैभव पुरस्कार किसको मिला? अखिल गोगोई। अखिल गोगोई को तो ये सरकार पसंद ही नहीं करती है, हिमंता सरकार, तो इन्हें नहीं देगी। रतन टाटा बच गए, ये चीफ जस्टिस रंजन गोगोई बच गए, और डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो आंसर क्या है? आंसर है एक्स सी जी आई रंजन गोगोई। रंजन गोगोई, इनको तो पता ही होगा, इन्होंने ही वो अयोध्या वाला डिसीजन दिया था। तो ये नाम सबको याद ही होगा। इन्हें क्या मिला है? असम वैभव पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो डीजी महाराष्ट्र की पहली महिला कौन बनी? डीआईजी। डीआईजी नहीं होगा, डीजीपी, डीजीपी। ठीक है, कौन बनी है? देखिए, नैना सिंह पहले ऑप्शन में आ गया था, ये तो नहीं है। रश्मि शुक्ला बची, कंचन चौधरी भट्टाचार्य बची, दीपिका से सरन बची। तो रश्मि शुक्ला बनी है कौन? डीजीपी ऑफ महाराष्ट्र, पहली महिला डीजीपी ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, कौन बना है? रश्मि शुक्ला। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। वेयर द फर्स्ट, नो सॉरी सॉरी सॉरी, वेयर द 19th नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसे नाम बोलते हैं समिट हेल्थ। तो नॉन अलाइन मूवमेंट से क्या आपको जान के रखना है कि नॉन अलाइन मूवमेंट का भाई फाउंडर मेंबर इंडिया रह चुका है, ठीक है, ये भूलना नहीं है। और 1956 में नॉन अलाइन मूवमेंट का गठन हुआ था। इसका गठन क्यों हुआ था? क्योंकि जब दुनिया बढ़ गया था तो भागों में, एक यूएसएसआर की तरफ, एक यूएस की तरफ, तो जो प्रोजेक्ट्स थे वो मिलके इन्होंने डिसाइड किया कि देखिए हम ना ही इस तरफ है और इस तरफ है, हमारा एक अलग ग्रुप है, नॉन अलाइंड मूवमेंट बोलेंगे। ठीक है, हम किसी की तरफ नहीं। तो अभी पूछा है कि रिसेंटली इसका समिट कहाँ एंड हुआ है? देखिए, कंपाला युगांडा, बाकू अजरबैजान, कोलंबो श्रीलंका, अडाना। ये सब ऑप्शन पढ़ लीजिए और आंसर एक बार कोशिश कीजिए अपने से लगाने का। वैसे इसका आंसर है कंपाला युगांडा। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। हु हैज बीन इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान। देखिए, भूटान इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारा पड़ोसी मुल्क है और उसके विदेश और डिफेंस की सारी चीजें हम ही देखते हैं। तो भूटान से क्या क्वेश्चन है, ये कमेंट में मुझे बताइएगा कि भारत के किन राज्यों की सीमा जो है भूटान से लगती है। और वैसे अभी पूछा क्या जा रहा है कि भूटान के पीएम के तौर पे किसे मतलब चुना गया? देख लीजिएगा चारों ऑप्शन, काफी अजीबोगरीब नाम है मेरे हिसाब से। सोचिएगा तो सिर्फ आप नाम याद रखिए, ये चारों ऑप्शन पढ़ने का भी जरूरत है। शेरिंग तोबे है, ठीक है, शेरिंग तोबे, टीटी शेरिंग तोबे जो है भूटान के नए पीएम बने। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अवार्डेड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 टू हाउ मेनी चिल्ड्रंस। बस इतना ही याद रखना है कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया गया। तो ये दिया गया 19 बच्चों को, बस इतना ही याद रखना है, 19 बच्चों को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत पर्व द एनुअल इवेंट ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म 23 तारीख से लेकर 31 जनवरी तक जो है भारत पर्व मनाया है इसे। और पूछ रहा है कि कहाँ मनाया गया है इसे। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन देख लीजिएगा आप। देखिए एक बार सोचिए क्या होगा आंसर। तो आंसर होगा इसका रेड फोर्ट, न्यू दिल्ली। चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रेरणा पोर्टल। देखिए, प्रेरणा पोर्टल मैंने सिर्फ इसलिए लिख दिया कि देखिए आपसे सिर्फ पूछ देता प्रेरणा का फुल फॉर्म क्या है, या फिर प्रेरणा जो है इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री के, तो क्वेश्चन बढ़ते जाता है ना। तो सिर्फ याद रखिए कि प्रेरणा पोर्टल
ठीक है। प्रेरणा पोर्टल फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्राम फॉर रिजल्ट इनहेंसमेंट रिसोर्सिंग नर्चरिंग एंड असेसमेंट। ठीक है, इतना लंबा नहीं आएगा, लेकिन आप PCS एग्जाम में पूछ देता है ये सब। तो क्या है प्रेरणा का फुल फॉर्म? प्रेरणा का फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर रिजल्ट एनहेंसमेंट रिसोर्स नर्चरिंग एंड असेसमेंट। ठीक है, और इनिशिएटिव किसके थ्रू है? ये इनिशिएटिव लिया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। उसके बाद इट इज एन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम फोकस्ड ऑन कल्टिवेटिंग लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ स्टूडेंट। देखिए, ये एक प्रोग्राम है जिस जो फोकस किस में करता है कि लीडरशिप क्वालिटीज स्टूडेंट की कैसे डेवलप हो। बस इतना ही याद रखना है। इम्पोर्टेंट सिर्फ ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हमको मुझे लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रेरणा इम्पोर्टेंट किस मिनिस्ट्री ऑफ से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। नेम द फाइव मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स के नए 5 मेंबर हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। देखिए, पहले ब्रिक्स में कौन कौन था? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इतना तो आपको याद ही होगा, जिसके नाम के थ्रू ब्रिक्स बना। अभी क्या हुआ है कि नया 5 मेंबर इसमें जुड़ गया। तो इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक देता हूँ। सुई 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 जो है, जिससे कपड़ा सिलते हैं हम, SUI सुई। बस ये याद करके रखिए, इसी से हो जाएगा। सुई से सुई ब्रिक्स में क्या हुआ? सुई ऐड हुआ। तो सुई ऐड हुआ मतलब सऊदी अरबिया, UAE, आई से ईरान, ई से इथोपिया, ई से इजिप्ट। बस ये ट्रिक याद रखिएगा, या इसी से सुई याद रखिएगा, बस ब्रिक्स याद आ जाएगा, 5 कंट्रीज। चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये 25 होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024। देखिए, हर साल वाइब्रेंट गुजरात समिट होता है। इस बार पूछा गया है कि इस बार का 2024 का जो वाइब्रेंट गुजरात समिट हुआ, उसका चीफ गेस्ट कौन था? तो इसका चीफ गेस्ट देख लीजिए ऑप्शन में क्या क्या है, और सोचिए। चलिए, ऑप्शन जो भी है, आंसर आपका ही है। शेख मोहम्मद बिन जियाद अल नहयान। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। ये है कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। देखिए, उसी तरह से मैंने जैसे पहले बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आएंगे तो एक ही जगह दे दूंगा, मैं उसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बनाता। यहाँ से इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है पराक्रम दिवस है, नेशनल यूथ डे है, हिंदी नेशनल, नहीं नहीं सभी, खाली ब्राइल वाला थोड़ा कम लग रहा है मुझे, बाकी ये चारों इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, वर्ल्ड ब्राइल डे कब मनाया जाता है? वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 जनवरी को मनवाया मनाया जाता है। वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे, देखिए, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, वर्ल्ड हिंदी डे पूछेगा तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद नेशनल यूथ डे जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, एक दो बार देख लीजिएगा तो ऐसे ही याद हो जाता है, ज्यादा मतलब इसमें दिमाग नहीं लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन। देखिए, 16 फाइनेंस कमीशन आया, जिसका चेयरमैन पूछ रहा है आपसे सीधे सीधे। तो देखिए, फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन ये है कि पॉलिटी का एक क्वेश्चन बता कि कौन से आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन है? तो आर्टिकल 280। ठीक है, उसके बाद फाइनेंस कमीशन का गठन कब हुआ? 1951 में हुआ, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद और 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 ज्यादा नहीं, बस चेयरमैन का नाम याद रखिए, चेयरमैन का। और कौन सा है? ये 16 फाइनेंस कमीशन है। एनके सिंह है, कौन सा है, कौन है वो? आंसर अमित बड़गड़िया होंगे, या फिर ऋत्विक, जगमंग पांडे, शक्तिकांत दास। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है अरविंद पगड़िया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी टिक किया था, सोचा था, वो सही है, अरविंद पगड़िया। ये कौन थे? ये पहले वाइस चेयरमैन भी थे नीति आयोग के, ये भी मत भूलिएगा। याद ही होगा, बहुत अगर ज्यादा दिन से प्रिपेयर कर रहे होंगे तो याद ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। हु इज करेंट गवर्नर ऑफ झारखंड? देखिए, मैंने पहले बताया था। सी देख लीजिए आप आंसर, एक बार सोच लीजिए। देखिए, CP राधाकृष्णन। ठीक है। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ग्राफीन LOT and COE ओपन? देखिए, कहाँ ये पहले हुआ? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरला, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। तो एक बार सोच लीजिए आंसर क्या होगा। आंसर इसका केरला है। ठीक है, थोड़ा रिपीट करते हैं, क्योंकि जब आपको रिवाइज करने का समय मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जाम एकदम सर पे होगा, तो आप करंट अफेयर
तो वीडियो से ही करेंगे ना, तो इसलिए स्पीड में मैं कर रहा हूँ ताकि सिर्फ आंसर देखें और तुरंत तुरंत उस समय आपको रिवाइज हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। अयोध्या एयरपोर्ट रीनेम्ड एज। देखिए चारों ऑप्शन देख लीजिए, क्या लगता है आपको, क्या होगा आंसर? ठीक है, आंसर है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स से क्वेश्चन है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स से क्वेश्चन है कि इसका मॉस्कट क्या था? मॉस्कट था वीर मरंगी। वीर मरंगी कौन? मंगई। वीर मंगई। वीर मंगई कौन थी? एक क्वीन थी तमिलनाडु की, जो अपने करेज और bravery के लिए जानी जाती हैं। तमिलनाडु के इतिहास में इनका काफी अच्छा से ये है वर्णन है। होस्टेड बाई तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु होस्ट किया था, तो वह क्या किया कि मॉस्कट अपनी वहाँ की एक रानी को रखा है, वीर मंगई को। और महाराष्ट्र टॉप किया है इसमें। महाराष्ट्र टॉप किया 158 मेडल्स के साथ, जिसमें 57 गोल्ड थे, ये सिल्वर और ये ब्रॉन्ज। ठीक है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन थे? कौन बने हैं, सॉरी। तो ऑप्शन देख लीजिए, मैं आंसर बता रहा हूँ इसको। विकासशील, 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 ऑप्शन नंबर बी विकासशील। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सीईओ कौन बने? जल्दी से देख लीजिए चारों ऑप्शन, चारों ऑप्शन देख लीजिए, और सही आंसर है इसका रघुराम अय्यर। रघुराम अय्यर, ऑप्शन नंबर डी रघुराम अय्यर। क्वेश्चन नंबर 33 है, which of the following is not a ब्रिक्स न्यू मेंबर। चलिए ब्रिक्स का न्यू मेंबर हमने बताया ही, कैसे याद रखना है? SUI स्विस। ठीक है, स्विस, ठीक है, अभी मैंने बताया था, तो देख लीजिए और आंसर बताइए। आंसर क्या होगा इसका? इजराइल। ऐसे भी ऑप्शन बहुत आसान था, इजराइल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच अमंग द फॉलोइंग एयरपोर्ट बिकम्स बेस्ट एयरपोर्ट इन 2023 ऑफ 2023। तो कौन सा? एक बार ऑप्शन देख लीजिए, भारत का नहीं है, ये है चांगी एयरपोर्ट, सिंगापुर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सबसे एक सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। हु इज द विनर ऑफ एशिया ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024? मेंस का बोल रहा है, मेंस का। ठीक है, मेंस का। वुमेन्स का कम ही पूछता है, मैंने देखा है बार बार मेंस का ही पूछता है। तो एक बार देख लीजिए आप कौन सा आंसर होगा इसमें। और वैसे सही आंसर है जेनिक सिनर। ठीक है, जेनिक सिनर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। तो 75th रिपब्लिक डे से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, ताकि अगर आए तो हम लोग सही से कर पाए। 75 रिपब्लिक डे का होगा क्या? फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो है चीफ गेस्ट थे। ठीक है, फ्रेंच होगा, फ्रेंच। सही नहीं लिखा हुआ है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो थे, इमैनुअल मैक्रोन, वो थे आपके चीफ गेस्ट। और थीम इसका क्या था? विकसित भारत, विकसित भारत इसका थीम था। एंड भारत लोकतंत्र की मातृका, भारत लोकतंत्र की मातृका, विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका इसकी थीम थी। टेबलेट्स 16, मतलब वो जो झांकी है, झांकी 16 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के, 9 यूनियन टेरिटरी और 9 यूनियन टेरिटरी और 9 मिनिस्ट्रीज की भी थी। चलिए इसमें रैंक ये सब नहीं पूछता है कौन कितना था, पूछेगा आपसे कि वो झांकी में रैंक कौन कौन आया, रैंक कौन आया उड़ीसा। और उसमें तो इमैनुअल मैक्रोन आए थे चीफ गेस्ट बन के, बस। और थीम क्या था? विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। 12th जनरल असेंबली ऑफ एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पीस, ABCP, इज हेल्ड एट। कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है, बोध गया, ठीक, नहीं कर देना है, नहीं करना है बोध गया, ये याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। हु वन गोल्ड मेडल इन एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 इन हांगकांग। 2024 हांगकांग में हुई एशियन मैराथन चैंपियनशिप में कौन जीता? ठीक है, जय सिंह, ये सब देख लीजिएगा। तो सही आंसर है इसका मान सिंह। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। फीफा अवार्ड्स, फीफा अवार्ड जैसे ICC अवार्ड्स मिला ना, वैसे फीफा अवार्ड्स मिला 2023 में। तो इसमें से सिर्फ में मुझे लगता है 2 ही क्वेश्चन आएंगे आने से। लियोनेल मेसी को क्या मिला? बेस्ट मैन प्लेयर। चलिए, और एटीना बॉन मार्टी को बेस्ट वुमेन प्लेयर मिला। यानी लियोनेल मेसी देख लीजिए एक बार बस।
और मुझे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। पीएम जनमन इनिशिएटिव के बारे में पूछा है। पीएम जनमन, तो पीएम जनमन का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री जनजातीय आवासीय न्याय महाअभियान। ठीक है, ये भी वैसे नहीं पूछता है, पीसीएस एग्जाम में पूछ सकता है, रेलवे में कम ही चांसेस है पूछने का। ठीक है, अराउंड 24,000 करोड़ रुपया इसमें पीएम जनमन में दिया गया। तो बस पीएम जनमन है किसके लिए, जो मतलब सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ पार्टिकुलरली वेलनरेबल ट्राइब्स, पीवीटीजीज जो है, पीवीटीजीज जो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोल देते हैं, उनके लिए पीएम जनमन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। फोकस क्या कर रहा है, फोकस इज ऑन 11th क्रिटिकल इंटरवेंशन थ्रू 9 मिनिस्ट्रीज। तो 9 मिनिस्ट्री के थ्रू 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन जो है उसके ऊपर फोकस करेगा ये। चलिए, क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। देखिए, लगभग आधे घंटे का सेशन था हमारा, और मैंने इसलिए स्पीड कराया है क्योंकि एग्जाम के समय आपको उतना समय नहीं मिल पाएंगे और ठीक से पढ़ने का। तो आप करंट अफेयर को कम ही टाइम देंगे, मुझे पता है। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सिर्फ देखते हुए चले जाएंगे। अभी फिलहाल अच्छी तरह से एक दो बार देख लीजिए, और एग्जाम आएगा तो स्पीड करके देख लीजिएगा। ऐसे कंप्लीट कर दिया है मैंने जनवरी का, इसमें से आएगा। चलिए, अब बोल देता हूँ, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल यू एडू टाइके। और थैंक यू फॉर टुडेज।